तब गिरा सकती हूं सरकार। साधु ने छोड़ा सारण का रण, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से प्रभुनाथ सिंह और जनार्दन सिग्रीवाल को देंगे चुनौती। बुखारी के बयान पर बिहार की सियासत में भूचाल, बीजेपी जेडीयू का कड़ा विरोध। कल बुखारी ने कांग्रेस आरजेडी के लिए की थी वोट की अपील। आज जारी होगा जेडीयू का घोषणा पत्र, पटना में नीतीश कुमार खोलेंगे दावों और वादों का पिटारा। दूसरे दिन भी पटना में चुनाव आयोग की बैठक, आईजी, डीआईजी समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ हो रही तैयारियों की समीक्षा। गया में नीतीश की सभा का आयोजन करने वाले जेडीयू नेता गिरफ्तार, हत्या का है आरोपी। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य, आज वासंतिक नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना। और इस वक्त खबर जमशेदपुर से मिल रही है, जहां चुनावी सभा के लिए बना मंच हेलीकॉप्टर की हवा से टूट गया। मंच पर रखी कुर्सियां भी तेज हवा के कारण उछल गई, जिसके बाद यहां होने वाली शिबू सोरेन की रैली रद्द हो गई है। जमशेदपुर में चुनावी सभा के लिए मंच बना था, जो हेलीकॉप्टर की हवा से टूट गया। मंच पर रखी कुर्सियां भी तेज हवा के कारण उछल गई, जिसके बाद यहां शिबू सोरेन की रैली होने वाली थी, जिसे रद्द कर दी गई है। जमशेदपुर में चुनावी सभा के लिए मंच बनाया गया था। बताना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर की हवा से टूट गया। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिरकार मंच कैसे टूटा? क्या बता दें कि सुप्रीमो शिबू सोरेन के हेलीकॉप्टर जैसे ही सार्वजनिक मैदान में उतरा, यहाँ सभा होना था और सभा स्थल पे कुर्सियां लगी थी लगभग 2000। तो शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चलिए वहां पे देखते हैं कि आज घोषणा पत्र जारी होना है, क्या कुछ हो रहा है। दिल वाले बैठ गए। अरे बैठो यार, हो गया। अरे बैठाइए, बैठ जाइए आप लोग को लेने नहीं। बैठ जा भाई, बैठ जा यार, उस्मान भैया। पूरा अखबार में ही फोटो छापे हो क्या? अखबारों पे ये फोटो छपना है। अरे यार एक बोलो, बैठे सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए प्लीज। सर थोड़ा सा उठा लीजिए प्लीज, सर थोड़ा सा उठा लीजिए ना। अरे रंजीत चल जाए हम लोग घर। रंजीत, अरे भाई बैठ जाइए। घोषणा पत्र अब जारी करने वाले हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के काफी दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। तो पटना में पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा पत्र आज जारी करने वाले हैं। जी हां, कई सारे दावे और कई सारे वादे भी हैं इस घोषणा पत्र में। अब देखना यह है कि आखिरकार इस घोषणा पत्र से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पटना में पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और साथ ही साथ कई सारे दावे भी हैं, कई सारे वादे भी हैं, जिनका पिटारा बस अब खुल ही रहा है। ये चुनावी घोषणा पत्र हो सकता है और जाहिर है इसमें सभी वर्गों को लुभाने की भी कोशिश होगी।
भैया कैमरा नीचे कीजिए, कैमरा नीचे कीजिए। बैठ के जाओ ना, जो भी है। अरे स्पीकर नहीं आ रहा है, इसमें आवाज नहीं आ रहा है, इसमें स्पीकर में आवाज नहीं आ रहा है सर। नहीं आया चंदन, ऑन करना पड़ेगा सर उसको। अरे ऑडियो चेक करो जी। हरदीप, 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 अरे सिर नीचे करो यार। हरदीप, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ा देना पिंटू में। आ रहा है देखो। अरे यार, अरे देश जो है वो विकट स्थिति में है और ये पहली बार नहीं है। लोकशाही में, लोकतंत्र में चुनौतियां उनका मुकाबला जो है वो मुझे यकीन और विश्वास है कि देश की जनता करेगी। हमारा जो आज घोषणा पत्र है वो इस देश का असली और वाजिब रास्ते का घोषणा पत्र है। और वो घोषणा पत्र हम लोगों का जो है, देश में हमारी एक सरकार है बिहार, उसके पिछले 9 वर्ष का जो कार्यकाल है, तो वो कार्यकाल जो है वो ठीक है, नहीं कर्म से बोलता। और हम जिस धारा के लोग हैं, जिस परंपरा के लोग हैं, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चौधरी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, उस धारा को यदि जमीन में उतारने का काम कहीं हुआ है तो वो बिहार में हुआ। यानी संपूर्ण समाज का एक साथ लेकर के विकास कैसे किया जा सकता है, इसका कहीं जो सच्चाई से बिछा हुआ काम है वो बिहार में है। जिस हालत में बिहार में था सुबह, उसे संपूर्ण समाज को मजबूत करने का, एक राह पर ले चलने का यह अनोखा काम हुआ। और डॉक्टर लोहिया का जो सपना था वो पहली बार बिहार में जमीन पर उतरा। आज हम ये कहना चाहते हैं कि यदि इस देश में फेडरल संघीय ढांचा मजबूत होता तो बिहार और आगे रास्ता तय कर सकता। हम जो कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि पूरे समाज को कैसे मजबूत किया जाए, आगे ले जाया जाए। वो संपूर्ण देश को जैसे आदमी का शरीर होता है, इंसान होता है, तो एक चीज भी खंडित हो जाएगी तो वो आदमी जो है वो संपूर्ण नहीं बनेगा। सारे देश में सब मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। गरीबी है, बेकारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारी आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सपना था, जिसके लिए गांधी जी जो है वो इस दुनिया से, इस देश में ही जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जिनके मानस खराब उनकी भूमि से वो हलाक हुए। तो
तो कोई एक मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, सब मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। यानी हम कहना चाहते हैं जैसे आदमी के शरीर में यदि पैर नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, आंख नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, कान नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, तो एक चीज नहीं होगी तो इंसान जो है वो संपूर्ण तौर पर स्वस्थ नहीं कहलाता। यदि भारत राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है तो जिन 85% लोगों की हम बात करते हैं जिस पर यहाँ काम हुआ है, वो 85% जब तक देश में मजबूत नहीं होंगे, राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ यही काम 9 वर्ष से हमने किया है, हमारे सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने ये काम जो है वो उसको जमीन पर अंजाम दिया है। ताल नहीं बजाए हैं, बोली नहीं बोली है, बोली और कर्म में समानता हमारे यहाँ, हमारी जो एक सरकार चल रही है वो समानता हम भारत के पैमाने पर ला सकते हैं। और वो मैंने कहा कि हमारे पुरखों की राह के बदौलत ही हम लोग यहाँ इस रास्ते को तय कर पाए। देश में डॉक्टर लोहिया महात्मा जी के बाद जमीन की सारी बातें ठीक से और साइंटिफिक तरीके से जानते हैं। और वो जो डॉक्टर लोहिया का सपना है वो पहली बार हिंदुस्तान में यहाँ पूरे मन से और पूरी सच्चाई से लागू हुआ। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैनिफेस्टो है, हमारा बयान है जो आपके पास आ जाएगा, लिखित है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हो गए जिनमें मुझे बोलना जरूरी हमेशा था। आज देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि ऐसा कभी किसी चुनाव में झूठ का आडंबर, झूठ का घनघोर बादल कभी नहीं छाए। आप यहां से वहां तक जो बात हो रही है, खास करके 2 बड़ी पार्टियां हैं, मैं उनसे बाहर पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर बात करना आज महसूस भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोनों पार्टी जो है वो जैसे होली में फाग गाई जाती है, एक दिन होली आती है और फाग गाते हैं और फाग की कोई सीमा नहीं होती। इसी तरह आज दोनों पार्टी फाग गा रही होली की, फगुआ जो बोलते हैं आप क्या, फगुआ गा रहे हैं। फगुआ एक दिन का होता है लेकिन लंबे समय तक फगुआ गाओगे। और पैसे का और थैली का जैसा इस समय मैं आपसे निवेदन करूं कि लोकतंत्र जो है वो चलेगा ही नहीं। देश का जो मतदाता है, वोटर है, वो हिंदुस्तान के आईन का इंजन है और वो जो है उसको किसी तरह से भी, कोई तरह से भी भ्रम में डालना, वो काम बड़े पैमाने पर चला हुआ है। गुजरात के जो महाशय हैं, तो लोग अभी एक पत्रकार पूछते बैठे एयरपोर्ट पे हमसे पूछे लोग, मैं सोचता हूँ आपसे मैं कहता हूँ, वो पूछ रहे थे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया। तो मैंने कहा जरूरत ही नहीं, उनका मैनिफेस्टो तो मोबाइल है, वो जहां जा रहा वहां सब जगह सब समस्याओं के रास्ता छड़ी दिखाने का काम कर रहा है। ये ठीक करिएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। यानी 65-64 वर्ष में कोई इनसे बड़ा आदमी आया ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं ये देश कभी नहीं बनेगा व्यक्तियों से। देश व्यक्तियों से बनना होता तो देश भर में इतने बुत खड़े हैं, ये कोई छोटे लोग नहीं थे। हमने उनके बुत लगा के रखे, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा जी, किस किस के नाम लूं मैं। आधा देश तो नेहरू खानदान के बुत लगे हुए, तो बुतों से देश बदल रहा होता तो देश तो पहले बदल जाना चाहिए था, या व्यक्तियों से देश बदल रहा होता तो पहले ही बदल गया होता। इससे बड़ा आंखों में धूप छोड़ना कभी हो नहीं सकता
एक आदमी कहे कि मैं ये ठीक कर दूंगा, और ये नारे जितने दिए जा रहे हैं दोनों पार्टी से, ये नारे ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, इतिहास में बांझ साबित हो चुके हैं। इतिहास में ये बांझ, जिसको बच्चे ही नहीं पैदा हो, जिसमें कुछ नहीं निकले, गरीबी हटाओ, चमकदार भारत, आम आदमी, आम में बड़ा कॉर्पोरेट भी आता है और आम आदमी आता है। ऐसा आम आदमी बनाया है ना कि जिसको आप ठीक से सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते। सेग्रीगेट करना है तो दलित है, बेजवान आदिवासी है, किसान और पिछड़ा है, और जो एक बड़ा मध्यम वर्ग है जो बहुत एवरेज नहीं किसी तरह जीता है, ये 95% लोग हैं। तो इनमें से आम आदमी 5% जो बाहर है वो भी आम आदमी में कहलाते हैं। तो ये जितने नारे हैं, अब आजकल आप दिल्ली में गए नहीं होंगे, दिल्ली में गया था 1-2 दिन के लिए, तो वहां जहां कारपेट के सारे जो वहां यानी चारों तरफ जो है कारपेट लोगों ने, कारपेट्स ने लगाए हुए सब, यानी आपके सिविक एबिलिटी की, वहां एक भी कोई सामान नहीं बेचने का है। 2 आदमी 3 आदमी, यानी जो एयरपोर्ट में जाते हैं ना, एक फोटो आता है, एक फोटो जाता है, ऐसा एड बांध दिया हुआ है। और देश भर में क्या कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हम लोगों को मिल ही नहीं रहा। हमारी आप पार्टी तो वैसे टुकड़ा पार्टी है, मैं जिस हेलीकॉप्टर में आया हूं तो उसमें खिचड़ी पकाई जा सकती है। ऐसा सारे खरीद लिए, सारे ले लिए, खास करके बीजेपी पार्टी ने। तो जेडीयू का घोषणा पत्र जारी हो रहा है और कई सारे दावे और कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से चुनावी घोषणा पत्र है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है। तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा, समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट, लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। ऐतिहासिक फैसला लें, महंगाई एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। रांची से बंधु तिर्की, लोहारडग्गा से चमरा लिंडा, धनबाद से चंद्रशेखर दुबे, पलामू से कामेश्वर बैठा, गिड्डी से आशुतोष वर्मा, इन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें। एक आवासीय विद्यालय तक्षशिला विद्यापीठ, recognized and affiliated to CBSE दिल्ली and English medium co-education for nursery to 12th। अपनी विशिष्टताओं के लिए कटिबद्ध तक्षशिला विद्यापीठ, पंडित BN झा रोड, देवघर, झारखंड। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी कंपनियों की टिप टॉप पुरानी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो, टाटा सुमो, इंडिका, इंडिगो, मारुति वैन, टाटा मैजिक, ऑल्टो, वैगनआर, i10। साथ में आसान शर्तों पर फाइनेंस सुविधा भी। संपर्क करें सारा मोटर्स, शिव शक्ति मार्केट, सराय ढेला। विगोरा 5000 का एक कोर्स, लाइफ में भरते पूरी मस्ती, पूरा फोर्स, केवल पुरुषों के लिए, ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। GT गोयनका पब्लिक स्कूल पटना, 15 बच्चों पे 1 टीचर, सेंट्रली एयर कंडीशन कैंपस विद AC ट्रांसपोर्टेशन, 20 years of excellence in global education। GT गोयनका पब्लिक स्कूल पटना, एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट 253100। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दें। वो जरूर
हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नमस्ते अंकल, ये सुबह सुबह कहां से आ रहे? टीका लगा के। 18 साल की उम्र में कौन सा टीका लगता है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट टीका। जी हाँ, ये है वोटिंग का टीका। आज ही अपना नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज कराएं और हर चुनाव में वोट जरूर दें। आपका वोट, आपका हक, आपकी ताकत। टीका लगाओ। ऐतिहासिक फैसला लें, महंगाई एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। रांची से बंधु तिर्की, लोहारडग्गा से जमरा लिंडा, धनबाद से चंद्रशेखर दुबे, पलामू से कामेश्वर बैठा, गिरिडीह से आशुतोष वर्मा, इन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। और अगली खबर रांची से मिल रही है, जहां अड़की थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि अड़की थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सली संगठन के पीएलएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी नैयर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नैयर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये मामला अड़की थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस की दबिश के कारण, यानी कि कहा जाए कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चारों तरफ कैंपिंग कर रही है। उसी के मद्देनजर जांच के दौरान और जो पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर मालूम चला कि 4 आपराधिक किस्म के व्यक्ति घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जाल बिछाकर चारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पुष्टि की है कि ये पीएलएफआई के उग्रवादी है, जो रांची और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक कांडों को अंजाम दे चुके हैं। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और 4 बजे प्रेस मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जी, पीएलएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बात उन्होंने कही है? अब देखिए, अभी मीडिया के सामने अभी पेश नहीं किया गया है चारों अपराधियों को। रांची की जो सीनियर एसपी वो 4 बजे सभी मीडिया पर्सन को बुला रहे हैं, उनकी जो न्यूज करवाएंगे और उनकी जो जानकारी है पूरा वो 4 बजे मिल पाएगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और 4 बजे का समय रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अररिया से 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर मिल रही है। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र के मथुरा उत्तर पंचायत की है। तो अररिया से खबर है, जहां 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। दोनों तरफ से गोलीबारी चली है, जिसमें 4 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र के मथुरा उत्तर पंचायत की है। तमाम पार्टियों के मुकाबले अब टीएमसी ने भी झारखंड में अपनी ताकत झोंक दी है। ददई दुबे, कामेश्वर बैठा, बंधु तिर्की, चमरा लिंडा और आशुतोष के पक्ष में लोगों से वोट मांगने ममता बनर्जी और मिथुन दास झारखंड पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर पहले ममता बनर्जी और मिथुन चक्रवर्ती धनबाद के निरसा पहुंचे, जहां ममता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जब चाहें तब सरकार को गिरा सकती हैं।
आप लोगों ने धूप को नहीं डरा, लेकिन आप लोगों ने एक धूप में आई हुई है। और देखो हमारा पहाड़ के ऊपर में भी, पेड़ का नीचे में भी हमारा भाई बहन लोग सब है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि ये दफे झारखंड नाम में तृणमूल कांग्रेस नया शुरुआत किया है, लेकिन शुरुआत जब हम किया है तो शुरुआत किया है इसी के लिए कि झारखंड स्टेट में हम लोग अच्छा से अच्छा काम करेंगे। हमें सिर्फ बंगाल नहीं, झारखंड में भी आपको जाके उनको समझाना है। हिंदुस्तान में अगर ताकतवर कोई है तो सिर्फ वो है आप, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार है। अगर आपके पास ताकत है तो ये वोट गलत जगह पे क्यों दोगे, ये मेरा सवाल है आपसे। तो हम तो डूबे हैं समझ, लेकिन तुझे भी लेकर डूबे। अरे भैया ये पैसा राजनीति है। ये बताओ कि अगर हम जीतेंगे तो झारखंड का कैसे अच्छा होगा। निरसा के बाद रांची के मोराबादी मैदान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जनसभा को संबोधित करेंगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर गई हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। धनबाद के बाद ममता रांची पहुंचेंगी और टीएमसी प्रत्याशी बंधु तिर्की के लिए वोट मांगेंगी। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता और सांसद मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी राज फोन लाइन पर जुड़ चुके। राज, और कितना समय शेष रह चुका है ममता बनर्जी के पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए जया, ममता बनर्जी धनबाद से चल चुकी है। कुछ देर बाद वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी। तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही समय और शेष रह चुके हैं जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब रांची पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। सुन सखी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा। जैसे कि आपको इस बार हर एक खास शख्सियत से मिला रहे, तो इस वक्त हमारे साथ जो हैं उनके हस्बैंड जो है वो पॉलिटिक्स के राजा है, तो उनकी बेगम जो है वो पर्दे की मलिका रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा सहाय से, जो इस वक्त हमारे साथ है। इनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे आज हम सुन सखी में, और जानेंगे कि एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, ये आप कितना मानती हैं? होता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सत्य है कि कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन महिला की कामयाबी के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। दोनों बातें। तो अगर हम दोनों की बात करें, आपके और सुबोध जी की बात करें, तो आप एक दूसरे को कितना श्रेय दीजिएगा कि उनकी कामयाबी के पीछे आपका कितना हाथ है और आपकी कामयाबी के पीछे उनका कितना बड़ा हाथ है? अब मैं खुद तो श्रेय नहीं लेना चाहूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत ही कर्मठ, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत फोकस, बहुत ईमानदार आदमी है। काम के प्रति उनकी ईमानदारी देखते बनती है। तो एक सक्सेसफुल आदमी होना तो ज़रूरी ही था। मैं अपना श्रेय ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन मेरे छोटी मोटी उपलब्धियों में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। चलिए, अब जैसे कि इलेक्शन का वक्त है, तो आप कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि एक वाइफ का सपोर्ट होना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों का सपोर्ट तो है ही, ये हम देख ही रहे हैं। एक वाइफ का सपोर्ट होना उनके लिए मेंटली भी बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग करता होगा। तो आप कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट करी, किस किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मेरा अगर हम थोड़ी सी अलग तरह होकर देखें कि एक आम राजनेता या नेता के हिसाब से भी देखें,
तो वो एक बहुत ही, जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है, बहुत फोकस्ड आदमी है, बहुत मेहनत